तुम्हारे खाते में पहुंचाएंगे, यही तो बातें करे थे। सारे लोग बहक गए थे, सब अपने नेताओं को छोड़ के भाजपा के साथ चले गए थे और मुसलमान सपा के साथ चला गया था। यही तो था। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ? लेकिन जो दलित समाज का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, एक एक चट्टान के तरीके से अपनी नेता के साथ खड़ा था। उसने एहसास करा दिया था प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोगों, जब दलित मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है तो तुम कोई डरोगे क्या, या तुम कोई हट जाओगे पीछे? बताओ, अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, जिस दिन आप लोग पाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग इकट्ठा हो जाओगे तो ठाकुर समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम तभी खड़ा होगा आपके साथ जब आप खड़े होंगे। क्यों? उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं? बता दो आप लोग। तो आप खड़े हो जाओगे। कितने लोग हाथ उठा करा? आप समझ लो मेरी बात। मैं बिल्कुल ठोक के गया, सरकार में शामिल थे, इसलिए कोई किसी को मारने और पीटने वाला और जुल्म जाति करने वाला नहीं हो पाया था, क्योंकि सर्व समाज के लोग बीएसपी में शामिल थे, सर्व समाज की सरकार चल रही थी। इसलिए मेरे बात आप चाहते हो कि मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं हो। आप चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान से जीना, तो पॉलिटिकल मास्टर चाबी जो बाबा साहब ने हथियार दिया है, जो बाबा साहब ने हथियार, वोट रूपी हथियार दिया है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर लेना। आज मैं आपके बीच में आया हूं, ये बहन जी का संदेश लेकर आया हूं। अब मैं आपको बता दूं, ये भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे? ये दोनों डरा के वोट लेते हैं, ये दोनों डरा के वोट लेते हैं। कैसे डरा के वोट लेते हैं? आप भी मुझे कहना कि हाँ सही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को क्या कहती है कि अगर तुमने वोट हमें दिया तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हें खा जाएगी। तो मैं गलत कह रहा हूं? बताओ आप। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू भाइयों से क्या कहती कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी और मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। क्यों भाई? डराएंगे तो वोट हुआ नहीं हुआ? क्यों मैं गलत कह रहा हूं? बताओ। ये हिंदू और मुसलमान को डिवाइडेशन करके, एक कहती हम मुसलमान के हमदर्द हैं और भाजपा कहती हम हिंदुओं के हमदर्द हैं। न ये मुसलमान के हमदर्द है, न वो हिंदुओं के हमदर्द है। ये केवल पॉलिटिकल चाबी को हथियाना चाहते हैं। अगर गुलामी से मुक्ति चाहते हो, इन भाजपा और सपा को सबक सिखाना है, जो यहां लड़ाने का काम कराना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी दबे और कुचले मजलूम के साथ साथ इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जो दलित समाज के लोग थे, उन्होंने मुस्तैद होकर मरना तो पसंद करा, लेकिन अपना वोट डिवाइडेशन नहीं, वोट अपना बहुजन समाज पार्टी को दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोगों, ब्राह्मण समाज से लेकर ठाकुर समाज के लोगों, मैं आपसे मुस्लिम समाज के लोग अपील करना चाहता हूं कि आप देख रहे ना, दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट 2.5 लाख वोटों से शुरुआत करेगा, जो बेस वोट है। कर देना। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में कितने वादे करके लोगों को बलगरा दिया था। हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन, भ्रष्टाचार, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तुम्हारे खाते में पहुंचाएंगे, यही तो बातें करे थे। सारे लोग बहक गए थे, सब अपने नेताओं को छोड़ के
भाजपा के साथ चला गया था, यही तो था। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ। लेकिन जो दलित समाज का वोट था, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, एक एक चट्टान के तरीके से अपनी नेता के साथ खड़ा था, उसने एहसास करा दिया था प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोगों, जब दलित मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है तो तुम कोई डरोगे क्या, या तुम कोई हट जाओगे पीछे? बताओ, अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, जिस दिन आप लोग पाल प्रजापति कश्यप सैनी समाज के लोग इकट्ठा हो जाओगे तो ठाकुर समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा, मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम तभी खड़ा होगा आपके साथ जब आप खड़े होंगे। क्यों? उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं बता दो आप लोग, तो आप खड़े हो जाओगे। कितने लोग हाथ उठा करा, आप समझ लो मेरी बात। मैं बिल्कुल ठोक के बहन जी का संदेश लेकर आपके पास आया हूं। इनको बहन जी ने कहा कि प्रजापति समाज जो अति पिछड़ा है, और पाल भी अति पिछड़ा है, कश्यप भी अति पिछड़ा है, सैनी भी अति पिछड़ा है, ये चार समाजें हैं, और मुसलमान भी अति पिछड़ा है। ये मिल जाओ शमसुद्दीन लाइन, इस बार हम प्रजापति को वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं और तरह में पहुंचाना चाहते हैं। प्रजापति को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है, नोटिफिकेशन जारी होते हुए यही चुनाव लड़ेंगे। अब कोई कटापटी नहीं होगी। अगर कोई कि टिकट कट जाएगा तो याद रखना, विश्वास देगा ये तुम्हारे बीच में फूट डालने का काम करेंगे। आपको मुस्तैदी के साथ सर्व समाज में घुस के भाईचारा बना के, और भाईचारे से भाजपा और सपा को खत्म कर सकते हो, नफरत की बुनियाद से खत्म नहीं कर सकते हो। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ? भाईचारा बनाओगे? कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाओ। अगर सपा और भाजपा की दुकानें बंद करना है नफरत की, ये राजनीति हिस्सेदारी आदरणीय के नेतृत्व में हम जंतर मंतर पर गए थे और वहां लाठी चार्ज करके घायल करने का काम किया है। मेरे प्रजापति भाइयों, मेरे अति पिछड़े समाज के लोगों, मेरे पाल कश्यप सैनी, तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों, दलितों, आज ये आपके पास सुनहरा मौका है। दारा सिंह प्रजापति, मायावती, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम। धन्यवाद। इनके साथ में पदम सिंह सेक्टर व्यक्ति अभी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी राहुल ठाकुर जिला पंचायत सदस्य भी हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे ऊपर मंच पर आ जाए। राहुल ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले वक्ताओं के क्रम में हमारे भाई पत्रकार भारत जी प्रजापति जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। कृपया भाइयों अनुशासन को परिचय दें, हल्ला ना करें। आप मंच की तरफ से अपना स्थान ग्रहण कर लो। बहन जी ने विश्वास किया अति पिछड़ों पे। अति पिछड़ा समाज आज तक बीजेपी के वोट बन के रहा 99%। आज पहली बार 78 सालों में कहीं ना कहीं बहन जी ने ऐसे समाज पे विश्वास किया है। और मैं लंबे टाइम से, मैं 15 सालों से लगातार बहन जी बीएसपी में हूँ, तो एक कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है मैं उससे पूरा उतरूँगा। किन मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाओगे? मुद्दे हैं, आज की तारीख में महंगाई है, आज की तारीख में व्यवस्था खराब है, आप स्वास्थ्य का बिल्कुल देख लें, सारी जितने भी मुद्दे हैं वे सब बिगड़े हुए हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं समाज के बीच में जाऊँगा। यात्रा निकाली थी अपने समाज के, क्या हुआ था? वो यही यात्रा थी कि समाज अपनी भागीदारी मांगता था, हिस्सेदारी मांगता था। हिंदुस्तान में 4.5% है और 4.5% में 3 लोकसभा आती है, 30 एक नहीं मिली 78 सालों में। वो बहन जी ने जो उन्होंने लाठी लगाई थी उससे मरहम लगाने का काम किया बहन जी ने।
तो उसे हम पूरा करेंगे। मेरा समाज पूरा साथ रहेगा और सभी सब समाज में जाएगा। और इसकी आपके नाम की चर्चा शुरू हुई तो आपके खिलाफ की कार्रवाई देखिए, ऐसा समाज है, ये सोचते होंगे डर जाएगा क्योंकि इनका वोट बैंक है 99%। तो इन्होंने सोचा कि बुलडोजर चलाकर कहीं ना कहीं दबा लोगे। कल मेरे 2 फार्म हाउस हैं, उन तक बुलडोजर चलाया, पहले भी 1 साल पहले चलाया, अभी अभी लाठियाँ डंडे खाए। मगर अब ये समाज सड़कों पे आ चुका है और जो पार्टी ये सत्ता में बैठी है इसको तीसरी बार पीएम बनाने के सपने देख रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में वोट नहीं देगा और वो जो लाठी की चोट है उसकी वोट की चोट नहीं बदल जाएगी। प्रजापति समाज भाजपा का मूल वोटर माना जाता है। 99% माना जाता था, मगर आज नहीं। आज पूरे आप जांच करा ले, आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसी लोकसभा पे जांच करा ले। आज विरोध कर रहा है, स्टिकर लगा रहा है अपने घरों पर। किससे होगा? मुकाबला हमारा बीजेपी से है और जीतेंगे हम लोग। आप देख लो, हमारी 4 लाख वोट SC हैं जो 2 बार से अपनी वोट नहीं डाल पाई। 1.5 लाख हम हैं, तो हम ही इतने मजबूत हैं जो हमारी वोटें बिखरी हुई हैं। तो 5.5% तो ये बैठती है। और मुस्लिम हमारे साथ है, कश्यप हमारे साथ है, बैकवर्डपुरा हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है, त्यागी हमारे साथ है। कोई ऐसी जाति जिसके साथ सर्व जातियाँ होंगी, सब समाज होता है, वो जीतता है। दारा सिंह प्रजापति जी को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी होगा, वही प्रत्याशी होंगे। बात करनी है अब बात नहीं, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मेरे भाई मेरी